हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है दो दोस्तों की कहानी। इसी से रिलेटेड कुछ और भी बताना चाहूँगी कि जो दोस्त आपके बुरे वक्त में काम आए, आपकी मदद करें, आपका साथ दें, उन दोस्तों से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उनका साथ कभी मत छोड़ना। कर्ण को भी पता था अपना अंजाम, लेकिन बात दोस्ती की जो थी। तो स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात होते हैं, दो दोस्त एक यात्रा पे जा रहे होते हैं। उनको कहीं दूर जाना होता है, तो वो एक शहर से एक शहर को पार करके दूसरे शहर में एंटर करते हैं। और सुनसान रोड होती है, सुनसान सड़क होती है, दोपहर का समय हो जाता है। दोनों चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते थक जाते हैं, उनको भूख लगती है। तो दोनों सोचते हैं चलो इस पेड़ के नीचे बैठ के, उनको पेड़ दिखता है तो दोनों सोचते हैं कि इस पेड़ की छांव में बैठ के चलो कुछ खा लिया जाए। तो दोनों उस पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं और दोनों के पास खाना होता है। दोनों निकाल के अपना खाना खाने लगते हैं। तो खाना खाते खाते उनके बीच में कोई बात होती है। वो बात धीरे धीरे बहस का रूप ले लेती है और धीरे धीरे बहस हाथापाई पे उतर जाती है। उसमें से एक दोस्त खड़ा होता है, वो उठ के दूसरे दोस्त को जोर से थप्पड़ मारता है। तो जिसको थप्पड़ पड़ती है वो कुछ कहता नहीं, कोई जवाब नहीं देता। वो वहाँ से उठता है और थोड़ी दूर जाके देखता है पास में एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा होता है। वो उसको उठाता है और मिट्टी में लिखता है कि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। इतना मिट्टी पे लिख के वो वहाँ से चल देता है। अब दोनों चलते हैं, दोनों एक ही रोड पे जा रहे होते हैं लेकिन साथ में नहीं होते। इस बार वो आगे पीछे होते हैं, क्योंकि जब दोस्तों के बीच में मन मुटाव हो जाता है, दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उनके बीच में मन मुटाव आ जाता है। तब वो साथ नहीं चल पाते। तो वो उसी रोड पे चल रहे थे बट आगे पीछे चल रहे थे। तो चल रहे होते हैं आगे, उनको एक नदी को पार करके फिर दूसरी रोड पे जाना होता है। तो जिसने थप्पड़ खाया होता है वो नदी को बड़ी आसानी से पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। और जिसने थप्पड़ मारा होता है ना, वो नदी में एंटर करते ही वो वहीं पास में दलदल होता है, वो उसमें फंस जाता है। वो अंदर की ओर दलदल में धंसता जाता है। अब वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ, मेरी जान बचाओ, जोर जोर से मदद के लिए पुकारता है सबको। तो जिसको थप्पड़ पड़ी थी ना, उसको उसकी आवाज़ सुनाई देती है जिसने थप्पड़ मारा था। तो वो दौड़ के वापस नदी में आके किसी तरह अपना पूरा जी जान लगा के उसे दलदल से अपने फ्रेंड को बाहर निकालता है और खींच के उसको ऊपर करता है। तो जिसने थप्पड़ मारा था वो पास की, फिर उसने वो उसे थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुमको मारा, ऐसे करके वो थैंक यू बोलता है। फिर पास में एक पेड़ होता है, तो वो क्या करता है, वो कुछ उठाता है, पत्थर या कुछ, उसे उस पेड़ पे लिखता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी जान बचाई, उसने मेरा मुसीबत में साथ दिया। तो जो जिसको ने थप्पड़ खाई होती है, वो जिसने थप्पड़ मारा होता है उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पेड़ पे क्यों लिख रहे हो, पेड़ पे लिखना बुरी बात होती है, क्यों खराब कर रहे हो। तो वो पूछता है कि तुमने मिट्टी में क्यों लिखा था, मतलब जो लिखा था कि आज मैंने तुमको थप्पड़ मारा। तो वो कहता है कि जिस चीज़ को मैं भुलाना चाहता था कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, इस चीज़ को मैं अपने दिल में नहीं रखना चाहता था, मैं इसको भुलाना चाहता था। तो इसलिए मैंने उसको मिट्टी पर लिख दिया कि ताकि हवा चले या उस पर पानी का बहाव आए तो वो बह जाए, और हवा चले तो बात उड़ जाए और मेरे मन से भी साफ हो जाए। लेकिन तुम इस पेड़ क्यों क्यों खराब कर रहे हो, उस पर क्यों बना रहे हो। तो उसने जिसने थप्पड़ मारा था वो कहता है कि मैं इस बात को कभी नहीं भूलना चाहता, मैं इस बात को ज़िंदगी भर अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपने दिल में रखना, दिल के किसी कोने में रखना चाहता हूँ कि मैंने जिस पे हाथ उठाया था, जिससे झगड़ा कर लिया था, उसने मुसीबत के समय में आखिर उसने ही मेरी आके जान बचाई। अगर आज तुम ना होते तो मेरी जान ना होती, शायद मैं मर चुका होता। तो बस मैं इस बात को कभी नहीं भूलना चाहता, इसलिए मैंने इस बात को इस पेड़ पे लिख दिया जो कभी नहीं मिट सकती। फिर क्या था, दोनों दोस्त एक साथ हो जाते हैं और अच्छी गहरी दोस्ती होती है और दोनों अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने उन दोस्तों को कभी भी अपने से दूर मत जाने जो तो आपके बुरे वक्त में आपके काम आए थे या बुरे वक्त में आपका साथ दिया था। ठीक, हमेशा उन दोस्तों को अपने साथ पकड़ के रखो, अपने पास रखो और मतलबी दोस्तों से हमेशा सावधान रहो, दूर रहो। बस, थैंक यू, बाय बाय।